आज परीक्षित महाराज ने देखा, सोचने लगे ये तो कलयुग है, अत्याचार होगा, 3 दुखियों का तिरस्कार होगा। और ये कहा है कलयुग तुम्हारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है। कलयुग ने कहा प्रभु हमारे अंदर अवगुण नहीं है, इस संसार में ऐसा कोई नहीं। राजन दुनिया एक सी नहीं, ताने के अंदर गुण भी है। हर एक चीज पे गौर करो तो गुण भी है अवगुण भी है। दाने के अंदर भी गुण होता है, ऐसा कोई नहीं है संसार में। गुण भी है तो उसके अंदर अवगुण भी होगा। और आप कह रहे हमारे राज्य में बहुत बड़ी फायदा है। सतयुग द्वापर त्रेता में 10,000 वर्षों तक लोग तपस्या करते थे, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते थे, उनका कोई फायदा मिलता था। कलयुग हमारे राज्य में केवल राम को नाम ले और फौरन आराम ले। और सही बात है, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में जितना भगवान का नाम लोगे उतना ही आराम मिलेगा। और ये राम नाम का एक ऐसी मुद्रा है, जितना कमा लो कोई टैक्स नहीं लगता। राम नाम की मुद्रा, ये पैसा है, ये भारत में ही चलेगा। ये रुपया भारत का भारत में ही चलेगा। अगर आप विदेश में जाओगे तो आपको डॉलर लेना पड़ेगा, बांका लेना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। और राम नाम की ऐसी मुद्रा है, यूं चलाओ, विदेश में चलाओ, मन जाओ मऊ चलाओ, हर जगह, और कोई इनकम टैक्स का खतरा नहीं। तो फिर राम नाम की मुद्रा कमाओ। कहने लगे हैं फिर भी हम आपको रुकने नहीं देंगे, क्योंकि आपके राज्य में पाप होगा, और हो भी रहा है। बता दें बताया, अरे पाप है कलयुग में, हाय पाप है कलयुग में, मेरे राजा रे पाप है कलयुग में, मेरे भैया रे धर्म है गो पाप है कलयुग में, मेरे राजा रे पाप है कलयुग में, मेरे भैया रे धर्म रहे अरे धर्म है गो नाय, पाप सबके दिल चावे। अरे धर्म है गो नाय, पाप सबके दिल चावे, और सज्जन भूखो फिर दुष्ट घर मौज उड़ावे। चार बिटिया घूमे क्वारी, और सगी मात को पुत्र सतावे गारी दे घर भारी, दैया पाप होए कलयुग में, मेरे भैया रे धर्म है वो नाय, पाप होए कलयुग में, मेरे भैया रे पाप होए कलयुग में, मेरे भैया रे धर्म रहे वो नाय। और अरे घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी, और अपने पति को छोड़ नारी करे और सयारी रे। और चली रही, पहले लोग दुश्मनों से डरते थे, अब तो स्वयं की पत्नियों से ही डर लगने लगा। कोई ड्राम के अंदर ले जा रही है, कोई जेल से मरवा रही है, कोई 15 टुकड़े करा रही है, कोई 15 दिन बाद मरवा रही है।
पहले लोग दुश्मनों से डरते थे, अब तो सगी पत्नियों से ही डर लगने लगा भक्तों। अरे घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी, और अपने पति को छोड़े नारे करे और से आरी रे। ना मंदिर कोई जावे और मेरे दिन मंदिर घाटे शराब के ठेका भूख दिखा दे दैया पाप होया भैया रे मेरे दादा रे पाप होया मेरे भैया रे पाप होया मेरे दादा रे धर्म मेरे भैया रे पाप होया मेरे दादा रे धर्म भक्तों ऐसी दिशा हो गई है और कलयुग अपना असर दिखा भी रहा है। कलयुग की उम्र है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र। और अब कितनी उम्र हो पाई? ज्यादा नहीं, 6,000 वर्ष तक। ओनली 6,000 वर्ष कलयुग की उम्र हो पाई है। और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अबे तो 1 लाख हुई है तो क्या करते हुए परीक्षित कहते हैं मैं आपको रुकने नहीं दूंगा। बोले कोई जगह दे दो। बोले हमारे राज्य में नहीं रुको, आपको हम जगह दे रहे हैं, उस जगह पर आओ। तो बताया जहाँ जुआ खेलता हो बाहर आओ। अच्छा हाँ। जहाँ वैश्याएं निवास करती हो बाहर आओ। ठीक है। जहाँ शराब लोग पीते हो बाहर आओ। और जहाँ घर में सास बहू में ना बने वहाँ घर में रहो। जो सास की सेवा ना करे बैठ जाओ खोपड़ा पे। भैया कोई अच्छी सी जगह बताए दे, एक अच्छी सी जगह दे दो। ये हमारा परिवार बड़ा है, इतने में बन नहीं पाएगा। देखो हमारा परिवार है छल कपट झूठ विश्वासघात फरेब धोखाधड़ी बेईमानी, हमारा परिवार बड़ा है, इसलिए इसके लिए जगह और दे दो। परीक्षित ने कही तो तुम सोने में निवास करो। अंत में ये कह दिया कि सोने में निवास करो। परीक्षित महाराज सोने को मुकुट लगाए थे, कलयुग बाई पे बैठ गए। परीक्षित महाराज के सोने का मुकुट लगाए थे, बैठ गए। अब तो भक्तों दिमाग घूम गया परीक्षित महाराज का। केवल कलयुग बैठ ही पाया, सोई परीक्षित महाराज को दिमाग घूमन लगो। एक बात बताएं, परीक्षित महाराज सोने को मुकुट पहने थे, कलयुग बैठ गया। तो ये मेरी माताएं पहने तो 24 घंटा सोनो पहने रहती, इन पे तो 24 घंटा कलयुग सवार रहता होगा। ऐसा नहीं है मैयाओ। चोरी को सोनो हो, छल कपट से कमाया हो, आपने किसी का चुराया हो, वहां में कलयुग रहता है। अगर आपके पास हुए तो चुपचाप गद्दी पे चढ़ाई जाइए। आप बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो भैया कलयुग बैठ गया। परीक्षित महाराज आगे बढ़े, बढ़ते चले गए। परीक्षित महाराज को प्यास लगी। लोमर्ष ऋषि समाधि में लीन थे। परीक्षित ने पानी मांगा। मोए भारी लगी रही प्यास पिबइयो पानी।
फूटत जल के बिना जाते जिंदगानी। महाराज ऋषि ने नाई दियो भूप परीक्षत मन में समझी निरुकलिदारो अपमान। सोई व्रत कर पल्ले बाबा के गले में डाल दयो। सर पल्ले बाबा के गले में डाल दयो। सोई व्रत कर सर पल्ले बाबा के गले में डाल दयो। पड़ा था। परीक्षित ने लिया, बाण से उठाया और लोमड़ ऋषि के गर्दन में डाल दिया और कहा है इतना बड़ा तपस्वी बाबा हो गया, मुझे प्यास लगी, घमंड में इतना भूल गया, मुझे एक घूंट जल भी नहीं दे सका। मरा हुआ सर्प लोमड़ ऋषि की गर्दन में डाला था। समीक ऋषि की गर्दन में डाला है। परीक्षित वहां से चले आए। कुछ बच्चों ने जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये बताया, तुम्हारे पिता का अपमान करके इंद्रप्रस्थ के महाराज परीक्षित एक मरा हुआ सर्प आपके पिता की गर्दन में डाला। क्रोध आ गया है। श्रृंगी ऋषि ने हथेली पर जल लिया। अब क्रोध में आ गए। बाहर परीक्षित घमंड में इतने भूल गए जो मर्यादा की दीवारें कूद गए। और आज श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, हथेली में जल लेकर के। ओ धन के मतवा ले राजा ओ माया मत के दीवाने। मेरे हाथों मौत तेरी है कि दैव सुमिलाता ने। बस सावधान, बस सावधान है तक्षक जिन्ना हुए जइयो। साथ में रोजबा पापी को डस के है सुरपुर पहुंचइयो। श्राप दे दिया कि हे धन के मत वाले राजा, हे अभिमानी, तूने मेरे पिता का अपमान किया, 7वें दिन तक्षक जिंदा हो जाना। परीक्षित को डस करके
स्वर्ग में पहुंच जाता। श्राप दे करके श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास आए, मरा हुआ सर्प निकाला और ये कहा है पिताजी तुम्हारा अपमान करके राजा गया था, मैंने उसे श्राप दे दिया, उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लोमर्ष ऋषि ने कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, एक राजा को श्राप दे दिया, अच्छा नहीं किया। अब जो होना था पिताजी वो हो गया, बेटा अपना श्राप वापस ले लो। श्रृंगी ऋषि बोले नहीं पिताजी अब ऐसा नहीं होगा, तो राजा को खबर करवा दो। जब राजा को ये खबर मिली है कि आपने जिस संत का अपमान किया था उसके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया, आपको सर्प डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन। अब किसी को पता चल जाए भैया का हमारी मृत्यु हो जाएगी 24 घंटे बाद, उसे खाना अच्छा लगेगा, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। और लेकिन मौत का जो समय है वो वही पक्का है, वो इधर उधर नहीं होता है। संतों ने समझाया कि आपने एक संत का अपमान कर दिया, ये ठीक नहीं किया। और ये सत्य भक्तों जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई पाता है, कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है, यदि कुल में दाग लग जाएंगे उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। आप कितने गरीब, परीक्षित महाराज हो गई, अब मेरी मृत्यु होगी, और मौत का जो समय है वो पक्का है, 1 मिनट न इधर होगा न उधर होगा, मौत से कभी डरना नहीं चाहिए। कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। कौन सी ससुराल? हाँ देखो समझ गई, गायत्री मैया बहुत सुंदर, आप समझ गए। यहाँ महका है, हर माता बहन के तो एक पति होते हैं। अब आप लोग सोच रही हो मैं तो ये कहीं है दूसरे कौन से रहो सहेली पिया में जानो है ससुराली, पति रहो सहेली पिया में तो जानो है ससुराली, पति रहो सहेली पिया में। अरे झूठी संपत्ति में तू भूली, झूठी संपत्ति में तू भूली। ओ जीजी कहाँ हो बीजी, ए जीजी कहाँ हो बीजी, बजाए दो ताली। अरे झूठी संपत्ति में तू भूली,